कानपुर में इत्र और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा, करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद। कानपुर में पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठुसे मिले नोट गिनने के लिए लगानी पड़ी 4 मशीन। पीयूष जैन के कन्नौज निवास पर भी रेड, कुल 160 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा। पीयूष जैन के घर कल से कार्रवाई अब भी जारी। नोट भरने के लिए कानपुर वाले घर में लाए गए 25 बॉक्स। समाजवादी पार्टी एमएलसी पमी जैन के करीबी हैं पीयूष जैन। 1 महीने पहले अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था पीयूष जैन की कंपनी का समाजवादी इत्र। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में खुलासा, पुलिस को शक बम प्लांट करने वाला ही मारा गया। पहचान के लिए कराया जा रहा डीएनए टेस्ट। शव की पहचान के नाम पर एनएसजी को केवल टैटू मिला। शुरुआती जांच के मुताबिक बाथरूम में बम प्लांट करने के दौरान हुआ ब्लास्ट। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ी रफ्तार, गुरुवार को 96 नए मामले आए सामने। अब तक 357 लोग संक्रमित। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में मिले ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस। नए वेरिएंट से 33 लोग पाए गए संक्रमित। तेलंगाना में 14 नए मरीज। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम मोदी और चुनाव आयोग से अपील, चुनावी रैलियों पर रोक लगाने को कहा। हाईकोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव भी टालने को कहा। जान है तो जहान है का दिया तर्क। हाईकोर्ट ने कहा, टीवी और अखबारों के जरिए प्रचार करें। राजनीतिक दल, रैलियां नहीं रोकी गई तो हालात होंगे गंभीर। दूसरी लहर की दिलाई याद। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। नए वेरिएंट को लेकर सतर्क और सावधान रहने को कहा। पीएम मोदी ने कम वैक्सीनेशन और संक्रमण बढ़ रहे राज्यों में केंद्र की टीम भेजने का आदेश दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बढ़ रहे हैं केस। बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा टेस्टिंग ट्रेसिंग के अलावा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हमारा फोकस। महाराष्ट्र में अचानक बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 615 लोग संक्रमित, पिछले 6 महीने का सबसे ज्यादा केस। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की कोरोना पर टास्क फोर्स के साथ बैठक। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर आज जारी होंगी गाइडलाइंस। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, जरूरत पड़ी तो और भी उपाय करेंगे। दिल्ली में फिर सामने आए 100 से ज्यादा केसेस। 24 घंटे में 118 संक्रमित, 1 मरीज की मौत। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा, ओमिक्रॉन के 90% मरीजों में कोई लक्षण नहीं, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है। देश भर में कोरोना के 6,650 नए केस। पिछले 24 घंटे के दौरान 374 लोगों की गई जान। तेलंगाना के एक गांव में पेश की मिसाल, खाड़ी से लौटे शख्स के ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाने के बाद गांव में खुद लगाया 10 दिन का लॉकडाउन। अमेरिका में कोरोना की दूसरी दवा को भी मंजूरी। हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए है गोली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी की अभी तक पहचान नहीं। उत्तराखंड में भड़काऊ भाषण को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ एफआईआर। 8 वक्ताओं के खिलाफ हरिद्वार में केस। हिंदू महासभा की बैठक में दिए गए हेट स्पीच पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी हरिद्वार में दर्ज कराई शिकायत। ओवैसी ने कहा, नजीर पेश किया जाना जरूरी। हरिद्वार पुलिस ने गुलबहार खान की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। वसीम रिजवी समेत कई लोगों का नाम है शामिल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। 50 बेड के आयुष अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। उन्नाव, शाश्वती, गोरखपुर, हरदोई, संभलपुर और मिर्जापुर में भी खुलेगा आयुष अस्पताल। सीएम योगी के साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 जनवरी को मेरठ जाएंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज दिल्ली में राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। संगठन पर निशाना साधने के बाद पहली मुलाकात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। क्रिसमस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। 694 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होगा पंचायत चुनाव। राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया। 6 जनवरी से होने हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ के 15 शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा। अभी तक घोषित 300 में से 174 वार्ड पर दर्ज की जीत। सुधार के बाद दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। लगातार चौथे दिन वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में। दिल्ली में सुबह AQI 425 पर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच न्यूनतम तापमान में इजाफा। न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया, सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा। अमृतसर में छाया घना कोहरा, सामने दिखना भी मुश्किल। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्यारी नलिनी आज पैरोल पर जेल से आएगी बाहर। तमिलनाडु सरकार ने 1 महीने के पैरोल को दी है मंजूरी। कोटा में केमिकल फैक्ट्री में आग, दमकल की 5 गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। मुंबई के वाकोला इलाके में होटल में खाना पार्सल नहीं मिला तो इंस्पेक्टर ने होटल मालिक को पीटा। सीसीटीवी तस्वीर आई सामने।
दिल्ली पुलिस ने पोंजी स्कीम के नाम पर घोटाला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। अच्छे रिटर्न का लालच देकर महिलाओं से की ठगी। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में दुकान से 4 से 5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन लूटे गए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने नदीम नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 90 ग्राम MDMA बरामद। असम में 47 DNLA कार्यकर्ताओं ने किया सरेंडर। कार्बी जिले में एक औपचारिक समारोह में किया हथियारों के साथ सरेंडर। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन और मिठाई की मांग को लेकर बिजली के खंभे पर शख्स परिजनों से बात करने पर भी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। शख्स SDRF की टीम को मदद के लिए बुलाया। जापान भी करेगा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का डिप्लोमेटिक बहिष्कार। अधिकारियों को भेजने की कोई योजना नहीं। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति कट्टरपंथियों से हुए प्रभावित। यूक्रेन की मिलिट्री ने किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका से मिले एंटी टैंक मिसाइल का किया इस्तेमाल। अमेरिका के टेक्सास में केमिकल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, निकल रहा बड़े पैमाने पर धुआं। 4 लोग आग में झुलसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।